हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक की वीडियोस में हमने दो वीडियोस में देखा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो हम क्लोज़ करते हैं तो उसके कंडीशंस क्या होते हैं, रीजंस क्या होते हैं। नेक्स्ट आज पार्ट 3 में हम बात करते हैं कि आप लगा लीजिए किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्लोज़ करते हैं। किसी भी कंपनी को अगर हम क्लोज़ करते हैं तो उसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन कंडीशंस होते हैं। तो बहुत सी बार क्या होता है, डायरेक्टर थक के कहता है कि चलो भाई रहने दो, कोई बात नहीं, जाने दो, आप इसे क्लोज़ मत करो, ऐसे ही चलने दो, ऐसे ही चलने दो, हम कह तो देते हैं। पर होता क्या है कि अगर हमने कह दीजिए, मान लिया हमने कह दिया कि ऐसे ही चलने दो, पर वो अगर मैं उस कंपनी में डायरेक्टर हूँ और मैं चाहती हूँ किसी और भी कंपनी में डायरेक्टर बनना, तो मैं डायरेक्टर नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि वो कंपनी का आप कंप्लाइंस नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं और वो क्लोज़र पे भी नहीं है। तो उसमें जो डायरेक्टर है वो डिसक्वालीफाई हो जाता है और वो डायरेक्टर किसी और कंपनी में डायरेक्टर बनने के लायक नहीं रह जाता है। तो इसलिए जो है, आपको कंपनी कोई भी क्लोज़ करनी है तो पूरे प्रोसेस के साथ उसे क्लोज़ करना ज़रूरी है और जितने भी उसके कंप्लाइंसेस है वो भी कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्लोज़र के स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहला स्टेप होगा होल्ड बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग होगी, ईजीएम होगा और जो है SK2 जो फॉर्म है वो फाइल होगा और जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशंस हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन और कलेक्शन है वो सारे होंगे। उसके बाद SK2 फॉर्म फाइल होगा। SK2 फॉर्म के साथ क्या क्या अटैचमेंट जाएंगी वो सारी मैं आपको बताती हूँ। SK2 के साथ जो जाएंगे वो होगा इंडिमिनिटी बॉन्ड, बैंक स्टेटमेंट, बैंक क्लोजर सर्टिफिकेट, एफिडेविट, आईडी प्रूफ, बोर्ड रिजोल्यूशन, पैन कार्ड, ITR कॉपी, ईजीएम की मिनट कॉपी होगी और जो है वो लास्ट जो है नो लिटिगेशन की कॉपी होगी। ये सारी अटैचमेंट्स जो है SK2 फॉर्म के साथ जाएगी। अब आती है बात की टाइमिंग के ऊपर कि टाइमिंग कितना टाइम लगता है। इसका टाइमिंग जो है वो मैंने आज लेट्स से कि क्लोज़र फाइल कर दिया, मैंने फॉर्म अपलोड कर दिया, तो 3 से 6 महीने का टाइम लगता है। 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आपकी जो कंपनी क्लोज़ हो जाती है। अब जो है कॉस्टिंग की, तो गवर्नमेंट फ़ीस की बात करें तो गवर्नमेंट की फ़ीस कितनी आती है? SK2 फॉर्म के साथ SKT फॉर्म जो है वो फाइल होता है, इसका चालान जो है 10,000 होता है और इसके साथ और भी एफिडेविट और डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस जो हैं वो 2,000 टू 3,000 रहते हैं। और कोई भी ये काम जो है, कोई भी अगर डायरेक्टर करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है, कोई भी प्रोफेशनल बंदा ही कर सकता है, क्योंकि इसमें जगह जगह फॉर्म पे जो है CA के सिग्नेचर्स और DSC डिजिटल सिग्नेचर लगते हैं। तो इसे कोई भी CA ही कर सकता है, कोई भी डायरेक्टर चाहे तो वो नहीं कर सकता है। तो अब डायरेक्ट ऑब्वियस सी बात है, कोई भी प्रोफेशनल बंदा अगर ये फाइल कर रहा है तो उसकी भी कोई फ़ीस होगी। तो इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन कितना फ़ीस चार्ज करता है। बट इट्स मिनिमम अप टू 25,000 प्लस GST जो है आपकी इसकी फ़ीस जाती है। थैंक यू सो मच गाइज़।